रामायण के ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसी कथाएं है जिसके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है जो रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण के मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में है। उन सभी का जिक्र हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सब इस कथा में खो जाए इससे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। मंदोदरी को रामायण काल की सबसे सुंदर 5 कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती है। तो चलिए मित्र जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में उस प्रचलित कथाएं है। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और लंका की पटरानी बनाई। मंदोदरी के 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि उस पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया है। मंदोदरी को एक प्रतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति के लाख दोषों के बावजूद उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। उस कथा के अनुसार मंदोदरी ने विभीषण से शरण ले ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को सुना और सती हो गई। दूसरी कथा के अनुसार इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण के मृत्यु के बाद श्री राम ने मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें रानी और उनके पति के विधवा के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्हें लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह दी, लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए व्यतीत कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी एक धर्मपुराण स्त्री है और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया। तो मित्रों, ऐसे ही धार्मिक कहानी के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसी धार्मिक कथाएं मिलती है और मिलती रहेगी। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।